हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं शंकी भारद्वाज और आपके सामने हाजिर हूं एक नई क्लास लेकर। ग्रुप थ्योरी 2 हम कंप्लीट कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी हमने पढ़ी थी। ग्रुप थ्योरी 2 की दो यूनिट्स, ग्रुप एक्शन और साइलो थ्योरम्स, जो कि साइलो थ्योरम्स मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, बट वो ऊपर ऊपर ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, क्लियरली, एकदम दिमाग की बत्ती खुल जाए इस तरीके से कि आप कभी भी ना भूल पाओ, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समझ रहे हो, बिना क्या किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैंग्वेज थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज थ्योरम क्या कहती है, थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा बेस बनाते हैं। काफी दिन हो गए हैं ग्रुप थ्योरी पढ़े, तो सारी चीजें रिकॉल करवाते हैं और चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। इस बात की गारंटी है, बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ आता है तो कमेंट्स में थैंक यू लिखिए और लाइक जरूर दबाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। लैंग्वेज थ्योरम क्या कहती है भाई? लैंग्वेज थ्योरम कहती है कि अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, तो जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये थ्योरम है लैंग्वेज थ्योरम। डायरेक्टली डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कि ऑर्डर दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये बताओ कि कोई ये सब ग्रुप है या नहीं है, या फिर ये, बस इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सब ग्रुप का ऑर्डर, सारी चीजें, हम ऑर्डर निकालना वगैरह सारी चीजें हम बहुत बेहतरीन तरीके से पहले सीख चुके हैं और होप आपको वो चीजें रिकॉल करवाऊंगा भी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो क्या कहती है लैंग्वेज सर? ये है ऑर्डर का साइन है, मॉड्यूलस का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ जी, जितने एलिमेंट्स है ग्रुप में वो। ठीक है, ये ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा, ये कहता है लैंग्वेज थ्योरम। आगे समझ में? बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी एक लाइन की लैंग्वेज थ्योरम। ठीक है, ओके। अगर मैं इसकी कन्वर्स की बात करूं, ठीक है, तो कन्वर्स क्या कहेगा भाई? देखो, इसने तो ये कहा था कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम इसके कन्वर्स में ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई ग्रुप का ऑर्डर पी है और कोई नंबर है जो क्यू, जो पी को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब इसने ये कहा था कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये बात बताई थी। ठीक है, अब ये क्यू नंबर है, ठीक है, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। बात ये आती है कि क्या ये सब ग्रुप होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखो, लैंग्वेज थ्योरम ने तो इतना कहा था कि भाई सब ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब ये वो जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो भी एक नंबर ही होगा। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर भी एक नंबर ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ग्रुप के ऑर्डर को एक नंबर डिवाइड कर रहा है। अब ये जो नंबर है वो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा या नहीं होगा, ये गणितज्ञ जी आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, महान गणितज्ञ मैं नहीं, जो गणितज्ञ जिन्होंने लिखा। ठीक है, ओके। तो भाई जो Q है वो P को डिवाइड कर रहा है, तो बताइए कि भाई यहाँ पे ये जो Q अगर डिवाइड कर रहा है तो Q किसी सब ग्रुप का ऑर्डर होगा या नहीं होगा? किसी सब ग्रुप का ऑर्डर Q होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नॉट नेसेसरीली। तो ये सही नहीं बात है। देखो, इसको कुछ इस तरह से समझो कि भाई एक बिल्कुल बेसिक बेसिक से लाइन में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अब जैसे मान लो कि भाई कोई ग्रुप है तीन, ठीक है, 360 है, कोई ग्रुप का ऑर्डर है 360। अब मान लो कि उसको दो भी उसमें सब ग्रुप है, उसका सब ग्रुप 8 भी है, उसका सब ग्रुप जो मान लो कि भाई कुछ भी 3 भी है, ठीक है, मतलब और भी है। तो मैं अब उस ये इसके सब ग्रुप है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या 6 इसका सब ग्रुप होगा या नहीं होगा इस ग्रुप का? भाई देखो, 2 डिवाइड करता है 360 को, आप कहोगे सर यस,
ठीक है, 8 डिवाइड करता है 360 को, आप कहोगे यस। 3 डिवाइड करता है 360 को, आप कहोगे यस। ठीक है, तो ये तो सब ग्रुप है। तो डिवाइड तो 6 भी करता है, तो हर एक नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो वो नेसेसरी नहीं है वो भी ऑर्डर होगा किसी सब ग्रुप का, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसका मतलब मेरे दोस्तों यही है, बस सिंपल सी। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। साइलो थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। देखो लैग्रेंज थ्योरम क्यों बताइए मैंने, वो एक रीजन था। ठीक है, साइलो थ्योरम ने ये कहा था, याद करा के माने क्लास में याद हो जाएगा कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, बट उसकी कन्वर्स ये कहता है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो वो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा या नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करो, चीजें बहुत हद तक क्लास में ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं, अब ये जो इसका कन्वर्स था, ठीक है, उसी के बारे में है ये सारी तीनों के तीनों साइलो थ्योरम्स। ठीक है, आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेकंड और थर्ड को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि मान लिया कन्वर्स को कि भाई जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर जो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को वो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, मान लिया जरूरी नहीं है। पर मैं एक बात जरूर बताता हूं कि अगर कोई प्राइम नंबर है और उसकी पावर है कुछ भी, अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है तो पक्की बात है कि वो किसी न किसी सब ग्रुप का ऑर्डर वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ये कहती है साइलो फर्स्ट थ्योरम। रिपीट करता हूं, पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, मोस्टली क्या है, पहले सुनिए फिर पढ़ेंगे। पहले मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लिखोगे। हम सारे स्टेजेस क्लियर कर देंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स ये कहता था कि भाई अगर जरूरी नहीं है कि हर एक वो नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है वो सब ग्रुप का ऑर्डर हो। ठीक है, और साइलो थ्योरम ये कहती है, मान लिया ये बात कि भाई हर एक नंबर जो डिवाइड करता है वो सब ग्रुप का ऑर्डर नहीं होता। बट मैं ये कहता हूं, साइलो साइंटिस्ट का नाम है, साइलो ये कहता है अपनी पहली थ्योरम में कि मैं ऐसा नंबर बताऊंगा अगर उसने डिवाइड किया ग्रुप के ऑर्डर को तो भाई उस ऑर्डर का सब ग्रुप जरूर होगा। ये कहती है फर्स्ट थ्योरम कि अगर कोई प्राइम नंबर लिया जाए, ठीक है, और उसकी पावर हो कुछ भी, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर पी लिया जाए, उसकी पावर है कोई भी ग्रेटर देन 0, तो अगर वो डिवाइड कर रही है ग्रुप के ऑर्डर को तो पी की जो पावर हमने ली थी उस ऑर्डर का कोई ना कोई सब ग्रुप जरूर होगा, एक तो जरूर होगा। चलिए अब इसको समझाते हैं। मैंने बोला, आपने सुना, अब इस पे ध्यान देते हैं, इस बोर्ड पे हमने क्या लिखा है वो चीजें देखिए। ओके, देखो वैसे तो मौसम बहुत बेईमान हो रखा है, ठंडा हो रखा है, क्योंकि पसीने आ रहे हैं, क्योंकि बेईमानी हमसे झेल नहीं रही। ठीक है, नहीं झेली जा रही। ओके, तो देखो भाई, साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, तो पी कोई प्राइम नंबर है। पी क्या है, कोई एक प्राइम नंबर है और उस प्राइम की कोई पावर है के। अब वो के कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उस प्राइम की कुछ पावर है, वो डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को। ठीक है, वो डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को। तो ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर पी की पावर के है। ठीक है, ये बात कहती है कि, अच्छा एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ग्रुप है भाई, इस ग्रुप का ऑर्डर है 360। मैंने इसको तोड़ लिया 360 को, ऐसे ऐसे करके आप भाग करते थे बचपन में, 360 और 2 से कर लो, 3 से कर लो, 5 से कर लो, तो आपको पता लग जाएगा ये। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5। ओके, तो भाई देखो
2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 2 8, 72 पंजे 360। ठीक है, ओके देखो 2 की पावर 3 ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोले तो 360 को डिवाइड करती है या नहीं करती है? एक प्राइम नंबर है और उसकी पावर के है। अब के कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0। तो एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर है कोई के, वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। पी की पावर के डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, कर रही है? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल कर रही है, क्योंकि 2 की पावर 3 बोले तो 8, और 8 360 को डिवाइड करता है या नहीं करता? तो आप कहोगे सर बिल्कुल करता है। 8 32, 8 पंजे 40, 45 पे 45 हत्थे 360। ठीक है, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 3 जो है वो डिवाइड करता है 360 को। तो ये जो ग्रुप है जिसका ऑर्डर 360 है, इस ग्रुप में एक सब ग्रुप ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 2 की पावर 3 बोले तो 8 होगा। समझ में आई भाई बात? फिर से रिपीट करूं, देखिए यही कहता है कि इसने कहा प्राइम की पावर, किसी भी प्राइम की पावर अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगी तो उस जो भी प्राइम की पावर है उतना ऑर्डर का कोई ना कोई सब ग्रुप जरूर होगा। प्राइम की जितनी पावर है उतने ऑर्डर का कोई ना कोई सब ग्रुप जरूर होगा। ठीक है, दिमाग में चीजें क्लियर हुई? देखो अब जैसे कि आगे देख लेते हैं, 2 की पावर 2 है भाई। ठीक है, अब 2 की पावर 2 बोले तो 4, क्या 4 360 को डिवाइड करता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल करता है, 4 3 36 डिवाइड करता है। तो अगर ये डिवाइड करता है तो 2 की पावर 2 बोले तो 4, तो 4 ऑर्डर का कोई ना कोई सब ग्रुप जरूर होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि इनमें से which one of the following can be a subgroup of a group whose order is 360? ऑप्शंस आर आ जाए भाई 3 4 5 6, मतलब ऐसे इस तरह के ऑप्शन आ जाए तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बेसिक आपका बन सकता है। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? अब बताओ क्या कोई सब ग्रुप हो सकता है इस ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 2 हो? तो बस आपको ये देखना है 2 की पावर 1, ठीक है, प्राइम की पावर हो गई, क्या 2 की पावर 1 360 को डिवाइड करती है? तो आपका आंसर आया हाँ करती है। तो इस इतने ऑर्डर का 2 की पावर 1 का बोले तो खुद 2, इतने ऑर्डर का कोई ना कोई सब ग्रुप जरूर होगा। ऐसे ही 3 की पावर 2 बोले तो 9 360 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? तो आप कहोगे सर 9 360 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है 9 ऑर्डर का कोई ना कोई सब ग्रुप होगा। ऐसे ही 3 ऑर्डर का भी, ऐसे ही 5 ऑर्डर का भी। ठीक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है बता दिया आपको, क्लियर कर दी चीजें। ठीक है, तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा सब ग्रुप का ऑर्डर नहीं हो सकता या हो सकता है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है आपको हर एक तरह से चीजें पुट करने की, क्योंकि एग्जामिनर किसी तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा मेरे दोस्त, और जो बुक सजेस्ट करी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो बुक भी पूरी सोल्व कराऊंगा। एग्जाम से पहले सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से करा दूंगा। सिलेक्शन की, आपका सिलेक्शन ही मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप, मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्त, भाई बहन, बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, छोटे दोस्त बड़े दोस्त, सभी मेरे दोस्त जो जुड़े हैं भरोसा करते हैं। जरूर आपके भरोसे में खरा उतरूंगा, थोड़ा टाइम लीजिए, जरूर सारी चीजें। ठीक है, सिलेक्शन जरूर होगा। फिलहाल भाई मैं हर एक चीज को भूल सकता हूँ, पर ठंडे ठंडे चिल्ड रसगुल्लों को कैसे भूल सकता हूँ? वो भी आपसे खाने हैं मुझे। ठीक है, तो अब ठंडे रसगुल्लों का सवाल है तो पढ़ाना भी बेहतरीन होगा और सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से जल्दी होगा। ठीक है, चलिए आ गया भाई। अब इसका देखते हैं। अब आपसे पूछने लग जाए कि भाई ये बताओ, एक है 6, अब किसी 6 ऑर्डर का, कोई 6 ऑर्डर है किसी का, ठीक है, तो क्या वो सब ग्रुप होगा या नहीं होगा? तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये किसी प्राइम की पावर नहीं है। देखो साइलोथर्म मना नहीं करता, ठीक है, कि नहीं होगा। साइलो ने तो फर्स्ट ऑर्डर में बता दिया कि
अगर पी की प्राइम की पावर कुछ है तो अगर वो डिवाइड कर रही है ग्रुप के ऑर्डर को तो उसका पक्का सब ग्रुप होगा एक, ठीक है, एटलीस्ट वन। बट ये नहीं कहता कि जो अदर बच गए प्राइम की पावर के अलग कुछ जो बच गए वो सब ग्रुप के ऑर्डर होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में वो कुछ नहीं कहते। तो वी विल आंसर व्हाट, कांट से, ठीक है, हमें पता नहीं है कि हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। ओके ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं साइलो पी सब ग्रुप के बारे में, ठीक है। साइलो पी सब ग्रुप क्या है, देखो साइलो पी सब ग्रुप के बारे में। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सारी चीजें हैं, देखिए। पी बोले तो प्राइम, साइलो पी सब ग्रुप क्या कहता है, जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और पी एक प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर जिसकी कुछ पावर है के, ठीक है, वो डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को। बट उसी प्राइम की जो के पावर डिवाइड करती है, अगर उस प्राइम की के प्लस वन पावर कर दी जाए तो वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। क्या कह रहा हूं, पी की पावर के तो डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, और पी की पावर के प्लस वन कर दी, एक पावर बढ़ा दी, तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगी। अगर ऐसी हमें कोई पी की पावर के मिल जाता है, ऐसा हमें कोई ऑर्डर मिल जाता है, तो वो ऑर्डर किसका कहलाएगा, पी सब ग्रुप का कहलाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, समझाता हूं मेरे दोस्त, क्या बोला गया है कि पी की पावर के डिवाइड कर दिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, तो अगर पी की पावर के प्लस वन उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करनी चाहिए। इस केस में पी की पावर एक ऐसा सब ग्रुप होगा जी का जिसका ऑर्डर पी की पावर के होगा, और उसको हम क्या कह देंगे, साइलो पी सब ग्रुप। क्या कह देंगे मेरे दोस्त, साइलो पी सब ग्रुप। करके दिखाता हूं, समझा के दिखाता हूं एग्जांपल से। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है मेरे भाई, कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया, बस लगे रहिए, एग्जाम जब भी होगा फोड़ना है, उसी माँ बाप की खुशी के लिए लगे रहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए एक बेहतरीन, आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट, यार 80,000 सैलरी होगी वो चीज़ सपोर्ट कर पाओ, बहुत बेहतरीन चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी स्टेबल हो जाती है, ठीक है। और सिलेक्शन होगा तो आपसे मिलना भी होगा, है ना। अब मिलने आओगे ठंडे रसगुल्लों के साथ तो रसगुल्ले याद आ गए। चलिए बातें मतलब बहक जाती है, मन की भावनाएं हैं कभी कभी, ठीक है। पर चलो गेट बैक टू द पॉइंट पे आते हैं वापस। तो भाई जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, एक ग्रुप था जिसका ऑर्डर 360 था, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि भाई सब ग्रुप के जो ऑर्डर थे वो क्या क्या थे, 8 था, 4 था, 2 था, 9 था, 3 था और 5 था। ये सभी ऑर्डर किसी सब ग्रुप के थे, ठीक है। ये हमने ऊपर पढ़ा था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ओके, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें से साइलो पी सब ग्रुप किसको बोला जाएगा, ठीक है। साइलो पी सब ग्रुप देखिए, दो मैंने क्या कहा, जो के है वो कितनी पावर, पी की पावर के होनी चाहिए मैक्सिमम। यहां में मैंने लिखा है हियर के इज द मैक्सिमम पावर ऑफ पी which divides order of group. What I have told you, K is the maximum power of P which divides order of a group, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी पावर की बात कर रहा है, ओके। देखो अब भाई 360 के अंदर हमें पता था यही चीजें थी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की, इसकी तो हाईएस्ट 5 की पावर 1 ही थी। ये 3 पावर थी हाईएस्ट, मतलब पी की पावर के ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 3, इसने कहा कि पी की पावर के डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। देखो 2 की पावर 3 बोले तो 8, क्या 8 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे कर रहा है। तो साथ साथ ये भी कंडीशन है कि पी की पावर के प्लस 1 डिवाइड नहीं करेगा। बोले तो 2 की पावर 3 डिवाइड कर रहा है, पर 2 की पावर 4 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा 360 को। क्यों, 2 की पावर 4 बोले तो 16 360 को डिवाइड नहीं करता। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है।
कि p की पावर k ने डिवाइड कर दिया और p की पावर k+1 ने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं किया, और k है मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, जो ये ऑर्डर था p की पावर k बोले तो 2 की पावर 3, इसको हम क्या बोलेंगे, p सब ग्रुप। जिस क्या लिखा है, साइलो p सब ग्रुप, साइलो p। यहां पर 2 की पावर 3 मत लिख देना, यहां पर 8 नहीं लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे जिसकी पावर थी, जिसको p बोला गया था, इसको p सब ग्रुप बोला गया है। जिसकी प्राइम की पावर की बात चल रही थी उस p को बोले तो यहाँ 2 है, तो यहां पर लिखा जाएगा साइलो 2 सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे साइलो 8 सब ग्रुप नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, साइलो 2 सब ग्रुप। जिस प्राइम की मैक्सिमम पावर ने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया और मैक्सिमम पावर के +1 ने ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं किया, उस प्राइम को हम साइलो p सब ग्रुप बोलेंगे। ध्यान से सुन लेना, रिपीट कर लेना, पीछे करके जो बोला है समझ जाओगे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ऐसे ही देखो 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 2 बोले तो 9 360 को डिवाइड करती है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल करती है, 9 चौक 36 करती है। पर 3 की पावर 3 बोले तो 27 360 को डिवाइड करती है, तो डिवाइड नहीं करती। तो ऐसे p को साइलो p सब ग्रुप बोलेंगे जिसकी p की पावर k डिवाइड करे और p की पावर k+1 डिवाइड ना करे, ऐसे p को साइलो p सब ग्रुप बोल देंगे। बोलो समझ आया नहीं आया, क्लियर हुई चीजें? ठीक है, अब देखो 5 की पावर तो हाईएस्ट एक ही है, तो 5 की पावर 1 तो डिवाइड कर रही है, पर 5 की पावर 2 की बात करें 25, वो तो 360 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो साइलो 5 सब ग्रुप बोला जा सकता है। समझ में आ गया किसको आप साइलो p सब ग्रुप बोलोगे, जिस प्राइम की पावर, जिस प्राइम की पावर मतलब 2 की पावर या 3 की पावर या पावर की पावर, जिस प्राइम की मैक्सिमम पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और उस प्राइम की मैक्सिमम पावर +1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, तो उस खुद प्राइम को साइलो p सब ग्रुप बोला जाए। ठीक है, चलिए आगे p ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। p ग्रुप क्या होता है, देखिए p ग्रुप क्या होता है। साइलो p ग्रुप सब ग्रुप तो फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाने एक छोटी सी बात थी, p ग्रुप तो कुछ भी नहीं है। p ग्रुप क्या कहता है, p एक कोई भी प्राइम नंबर है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर p या p की पावर n, एक ऐसा ग्रुप एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर p या p की पावर n फॉर सम n ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड p ग्रुप। मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसकी पावर मतलब जो ऑर्डर प्राइम हो या प्राइम की पावर हो, उसको p ग्रुप बोल देंगे। समझ में नहीं आया, समझाता हूं, अपना काम ही क्या। देखिए अगर जैसे 2 है, 2 डिवाइड करता है 360 को, आप बोलोगे हाँ, तो भाई p ग्रुप बोल देंगे 2 ग्रुप। ठीक है, बोलो 8 डिवाइड करता है 360 को, 2 की पावर 3। ठीक है, तो बोलोगे आप हाँ, तो 8 ग्रुप बोल देंगे, p की जगह 8 भी लिख देंगे। ठीक है, सब ग्रुप में नहीं लिख रहा था मैं 8, p ग्रुप में लिख रहा हूं। मतलब कोई प्राइम नंबर या प्राइम की कोई भी पावर, उसको p ग्रुप लिखा जा सकता है। यहाँ 2 की पावर 2 बोले तो 4 भी एक p ग्रुप होगा, मतलब p की जगह 4 लिखा जा सकता है, 8 भी लिखा जा सकता है, 9 भी लिखा जा सकता है, 3 भी लिखा जा सकता है, 5 भी लिखा जा सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही चीजें हैं, मतलब p ग्रुप का मतलब यही है, इस p की जगह प्राइम कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब 3 मतलब यहाँ पर बोलेंगे किसको, जिस प्राइम की बात हो रही है उसको। मतलब जैसे 9 है, ठीक है, 3 की पावर 2 लिख दिया मैंने, तो उसको क्या लिख दूंगा, 3 ग्रुप। क्या लिख दूंगा, 3 ग्रुप। बात सिर्फ प्राइम की करेंगे। अब या हो सकता है अभी जो चीजें बोली वो थोड़ी सी करें कॉन्ट्रेरी, तो क्योंकि थोड़ा सा चीजें पॉइंट पे आ गई है कि जैसे कि 9 है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 4 है, कोई प्राइम नंबर नहीं है, 8 है, प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे प्राइम होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। देखो 3 की पावर 2 बोले तो 9
वो डिवाइड करती है, डिवाइड का तो चलो इसमें कुछ है ही नहीं, इसका ऑर्डर बोले तो नो है, ठीक है किसी का, पर इसको हम ग्रुप को बोलेंगे 3 ग्रुप बोलेंगे। अब 2 की पावर 3 की बात करें, 2 की पावर 2 की बात करें, या 2 की पावर 1 की बात करें, अब इनको क्या बोलेंगे 2 ग्रुप, क्या बोलेंगे 2 ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइम आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ पी लिखा जाएगा, जिसकी पावर आपने करी है वो पी लिखा जाएगा, ये वाली बात, ठीक है। तो फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, पर चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया है, प्राइम हो या कोई प्राइम की कोई भी पावर हो तो उस प्राइम को पी ग्रुप लिख देंगे बस, मतलब 2 की पावर 3 है, 2 भी है, ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 की पावर 3 मतलब प्राइम की पावर में लिख रखा है, तो इसको हम 2 ग्रुप लिख देंगे, बस इतनी सी बात। जैसे कि 3 है, 3 की पावर 2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3 ग्रुप लिख देंगे, बस इतनी सी बात, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉशी थ्योरम। कॉशी थ्योरम क्या कहती है, देखिए कॉशी थ्योरम ये कहती है कि भाई जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और पी कोई प्राइम है विच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप है जी, देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। कॉशी थ्योरम क्या कहती है समझ लीजिएगा, कॉशी थ्योरम ये कहती है कि अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और पी कोई प्राइम नंबर है जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, तो उस ग्रुप में उस ऑर्डर का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, ये मतलब समझ में आया क्या, कि अगर कोई प्राइम नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो उस ऑर्डर का कोई ना कोई एलिमेंट उस ग्रुप में जरूर होगा, ये कहती है कॉशी थ्योरम, या कोरोलरी भी है इस ऊपर वाले की, साइलो फर्स्ट थ्योरम की कोरोलरी भी इसको कहते हैं कॉशी थ्योरम को, ठीक है। समझ में आ गई चीजें, ओके। कहने का मतलब अगर कोई प्राइम है, जैसे 2 है, ठीक है, या 3 है या 5 है, ये सारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करते हैं, तो इतने ऑर्डर का कोई ना कोई एलिमेंट उस ग्रुप में जरूर होगा, ये वाली बात कहती है कॉशी थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंजुगेट सब ग्रुप। कंजुगेट सब ग्रुप क्या है देख लीजिए, वैसे कंजुगेट क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई थी, बस बिल्कुल सिमिलर है कंजुगेट क्लासेस जो मैंने आपको पढ़ाई थी, कंजुगेट एलिमेंट जो मैंने आपको पढ़ाए वही कंजुगेसी चीज अभी तो पढ़ा के आया हूँ, वही डेफिनेशन लगती है यहाँ पे कि मान लीजिए 2 कोई सब ग्रुप है एच और के के नाम से, 2 कोई सब ग्रुप है एच और के नाम से, किसी ग्रुप में जी के 2 सब ग्रुप है, ठीक है। तो अगर एच को आप ऐसे लिख सकते हो कि एच इज इक्वल टू जी के जी इनवर्स, या के को लिख पाओ जी एच जी इनवर्स, तो हम फॉर सम जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तो एच और के को हम बोल देंगे कंजुगेट सब ग्रुप, बस ये यही है जिस तरह से हम लिखते थे, मैंने आपको बताया था पीछे कंजुगेसी की क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी कि ए कंजुगेट टू बी, या कब होगा जब ए बराबर होगा जी बी जी इनवर्स के, या बी कंजुगेट टू ए कब होगा जब बी बराबर होगा जी ए जी इनवर्स के। तो ऐसे ही वही है कि एच और के 2 सब ग्रुप है, वो आपस में कंजुगेट कब होंगे जब आपस में वो स्ट्रक्चर में लिखे जाएंगे, तो हम उनको क्या बोल देंगे कंजुगेट सब ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये थी साइलो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा साइलो सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम, ठीक है। पढ़ा पहले भी चुके हैं, पर एक एक लाइनें बताई थी, बट अब क्योंकि सिलेबस डिफाइंड है तो डीप में समझना, बेहतरीन तरीके से क्लियर करना अपनी जिम्मेवारी है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास है बट यूजफुल क्लास हो, दिमाग में कंसेप्ट आपके क्लियर हो, इसलिए ये क्लासेस जरूरी है। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, दैट कैन बी मोटिवेशन फॉर अस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लगे रहिए, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, परसिस्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए, लगातार चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर लगे रहो। हफ्ते में एक आधा मॉक टेस्ट जरूर दो, पेपर 1 का भी दो, पेपर 1 का, ठीक है। तो वही चीजें क्लियर होती है, ठीक है। तो चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका और आपके परिवार का सबका स्वास्थ्य बना रहे, मिलते हैं जल्दी।